सत्संग सत्संग अगर अच्छा मिल जाए ना आपको, ध्यान से सुन लो, तो ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। जो खाना मांगड़ी दे के बैठे रहे, कभी 3 घंटा बैठे रहो, 2 घंटा बैठे रहो, ठीक है, क्योंकि जिनका शुरू से ब्रह्मचारी गिरे होते हैं उनको शांति होती है। और जब वो ऐसे ऐसे देख करके एकांत में बैठे थोड़ी देर मन टिके को, तो वह शांति मिलती है। ये मन वाइब्रेट नहीं करता, तब तरह के विचार को नहीं उठाओ, ताकि आदत पड़ जाए। आदत पड़ जाए तो सत्संग में जाकर वो गौर से सुन ली तो वह बात की समझ आ जाए। योग साधन जितना बताते हैं ना, ऐसे करते मन को स्थिर करने के लिए, मन डामाडोल न हो। और अगर किसी ने सत्संग में बात ठीक सुन ली पहले ठीक तरीके से, तो फिर ज़्यादा साधन तो करो, ज़रूरी बात है। थोड़ा बहुत जहाँ भी जरूरत है, अगर विचार करो कोई चीज़ दुनिया की चाहिए तो ध्यान करिए कर रखो, इष्ट का ध्यान ले लो, सारा करो। गुरु भक्त हो तो गुरु को ले लो, गुरु जी सब कुछ। आराम का ले लो, मूर्ति का ले लो। राधा स्वयं फेत ज्ञान के लिए गुरु जीते गुरु को बन है। कहते हैं गुरु तो ज्ञान तो देगा, जिनता देगा, मूर्ति क्या ज्ञान देगी। मूर्ति दवाई बोलेगी तो मन में है वो। अगर मन में कूटो बोले तो कुटली बात करोगे। पंडित फकीर सिंह जी था, बड़ा भगत था, बामणा, कोई तीर्थ स्थानों नहा के आया, कृष्ण की मूर्ति साथ साथ चल रही थी, जिसमें कोई लाउन को नहीं हो। रस्ते में गोबर पड़े, गोबर खा ले, मूर्ति ने कहो गोबर खा लियो। स्टेशन पर जाके सोचो कि भगवान ने किसी भगतमाल में, रामायण गीता महाभारत में किसी भक्त को गोबर को नहीं खुआयो। वो तो सच्चो भगवान को नहीं, विवेक हो। सच्चो भगवान को नहीं तो मूर्ति गायब। विश्वास तो बेड़ी ही, मूर्ति नहीं आई। रोन लगे, बीमार हो गया, 2-3 दिन बीमार रहा। और एक मंत्र जो बताया, नाना भांति राम अवतारा, रावण सतकोटि पारा। हे प्रभु, तू नाना भांति तेरा अवतार आता है और ज्ञान देता है लोगों को, फिर मेरे को मनुष्य रूप में आके ज्ञान दो। ये मंत्र जपता रहा। तीसरे दिन सुबह एक घोड़ो सा आयो, लाल रंग को, और फिर दाता डाल के बैठा बागा गुरु। मैं बोला तेरे दिए मैं आ गयो, लाहौर में फलानी गली में फलाने मकान में रहता हूँ, मेरे पास आ जाना। पर मन वो ये सच्चाई राधा स्वयं फेत में जानी है। और सच्चाई जो है हमारी समाज भी रहे हूँ, सब कुछ रहे हूँ, मैंने मिली को नहीं। राधा स्वयं फेत के मेरे को मिली, वो लिख के बता दी, गुरुवान बताइए। राधा स्वयं मानना होता है ना भाया, तो ना वो सोचो राधा जी को कहती हूँ, स्वामी कृष्ण जी को कहती हूँ। उस वक्त राधा स्वयं फेत की कोई गिनती नहीं थी, इनमें तो छुपया हुआ था। तो ये फिर बठेला हो गए और उन्हें यह कहा मेरे को भी आ जाना, तो बठ चला गया भी के पास। गुरु जी पास गया तो सब कुछ बताया। बोला मेरे तो जानकारी अगर भाया आ किताब ले, सार्वचन दी। सार्वचन ये लिख रहा क्या कि बठा कोई नहीं पूछो, आखिरी घर जितना भी, राम भी कोई नहीं पूछो, कृष्ण भी कोई नहीं पूछो, देवी भी कोई नहीं पूछी, सबका सब उड़ा ही रह गया। बट्ठे सिर्फ राधा स्वामी पूछा ही। राधा स्वामी जो है ध्यान करके वो पूछा, वो आई अनुभव कराया। ने खालक मखलूक ने खलकत, करता कारण काजन दिक्कत, राम रहीम करीम ने कैसो, अल्लाह रसूल खुदा ने होता, पीर मुरीद ने दादा पोता, मतलब कुछ नहीं। भाई आखिर कहते कुछ नहीं, जो कुछ था सो अब के वाकू उन सुन विश्वास दी रखूँ। जो कुछ था वो अब कर दोगे, जितना विचार हटा दिया तो शांति में चेतनता रहेगी। तो बोले मेरे वो ये कहेगा व्यास भी भूल गयो, वशिष्ठ भी भूल गयो, और पराशर भी भूल गयो। पराशर बामणा रोन लग गया, महाराज जी कहता मेरे को नहीं बढ़ी जा, मेरे बुजुर्ग हम भारी फेर दी सब। मैं तो हिंदू हूँ से कहता है कोई पूछे कोई नहीं। और वो क्यों को सब मल के मंडल पर थे, मन को रूप आ गया तो भविष्य हो गया, मुक्त हो गया। और ये आगे की रिसर्च है, वो तो रूप तो वो आगे थे, बनाने वाला थे वो। तो उसके बाद में जो उनको क्यों गोबर खाया, अज्ञान था, मतलब उनको संशय ज्ञान नहीं हुआ। उनको ज्ञान फिर काफ़ी दिन के बाद जब उनका रूप दूसरों में प्रकट हुआ, तब वो ऐसा कि मैं जाता हूँ कहीं तो दाता जाल भी नहीं हुआ, जब वो आगे जाए गया, आगे निकला, फिर वो प्रकाश में पहुँचा। तो सत्संग अगर अच्छा सुन ले आदमी तो ज़्यादा साधन की जरूरत नहीं है। मैं एक दिन के वहाँ काम कराया। पहले दिन चरण सिंह महाराज के पास गया था, जाने भजन क्या होता है 1956 में। तो उन्होंने जो कुछ बातें बताई, फिर उनसे ये पता चला कि यार तो बोले महाराज मैं बात करना चाहता हूँ, मिट्टी की सेवा हो रही थी। हम कहने के
मैं बोले महाराज वो ऐसे ऐसे बात कर सुन दो। अरे बोले तू बात कर संगत युवराज जैसी बाया तो कोठी में आ जाए, अगर मेरे बड़े बात सुन ले, कोठी में रोज जाऊँ उनको जान दे कोई नहीं। जब वहाँ कहीं कोठी में आ जाना तो मैं सोची नहीं तो मेरे भी कोई नहीं, वो क्यों भगवान है, मेरे विश्वास खत्म, और कोई भी तो पाखंड है। तो जब मैं रोज़ कोठी में जाऊँ मैंने उठो तो काट दी, अरे कहीं तो कोठी में आ जाए, इनको भगवान बेरो को नहीं, मेरो ठाकुर नहीं तो भगवान को नहीं, भगवान तो सो क्यों जाना है। अरे इतनी बात से खत्म। मागे टोपी पर फेंकी उठवाइयो। रास्ते में जलंधर के लिए आए तो किन बताया कि फकीर चंद जी को पहली सुन ली बात ही, एक पोस्ट मास्टर हमारी पटना वो तो ये आते अलीगढ़ जाते हैं, ये जाते हैं। मैं सोचो फकीर चंद जी को नाम लियो है, भी को बेरो पड़ा शार पर, वो तो आया 10 दिन की छुट्टी ली, छुट्टी खराब हो गई है तो कुछ भी नहीं मिलो। तो मैं पूछ रहा कि भाई वो शारपुर कहाँ से है, बोले जी शारपुर आ गए, ऐसे आ गए, कैसे जाएँ। तो बस हम जो मुसाफिर बोला थे वो उतरता है रक्षा तांगा ले लेना, कोई तांगा रक्षा मिल जाए, बोले करी थे दिल्ली जलंधर करंट चले जाना। करंट में गाड़ी खड़ी होगी, पूछ रहा हूँ शारपुर कौन सी गाड़ी है, वो खड़ी है जल्दी जल्दी जाती रहती है 2-2 घंटा में, और वो शारपुर तक जा उल्टी आ जाएगी। मैं बैठ के पाऊँ बैठा पहुँचियो, और बैठे पहुँची जे मैंने बैठे महाराज जी से मिलो, जब मैंने और बातें करता भाषण करता तो मेरे कोई जच्चे को नहीं, क्यों तो विश्वास तोड़ के आयो। यानी मतलब जो शक्ल है सूरतों के बारे में या कोई ज्ञान देता मैं लेता को नहीं। तो उनके पास जाने से उनकी रेडिएशन से हर गुनाहों प्रकट हो गए, बच्चा उतार उठे अटेंशन ऊपर को खींची। जब वो को बजाय दोबारा जब फिर खड़े महाराज वो मैं ऐसे ऐसे सुन रहा हूँ और मैं उड़ूंगा अभी ऐसे हो, बड़ा आनंद आ रहा है। एवने बोले भाई इन तो भजन कहें इन ना हो कहे, ये बच्चा उतार उड़े। अगर वो मुझे भाषण देते एक और देते तो मानने के तैयार नहीं हो कि विश्वास त्रुटि हो ना, तो डायरेक्टली प्रकट हो गई हो। अरे मैं खड़ा जाऊँ के बाद खड़ जाने की एक बूझ दूरने की जरूरत हो रही, बाकी वही है भजन, अरे को नाम ना हो। तो मतलब कि सत्संग अगर मिल जाए किसी का अनुभवी का तो ज़्यादा करने की जरूरत हो। मुख्य चीज़ सत्संग है, क्यों सत्संग प्राप्त होता नहीं है, किसी को कुछ है किसी को कुछ है, कोई बड़ी भाग तो होता है। आज ये आकर ये बता रहा हूँ जी मैं तो बैठे बैठी छूँ, मुझे बहुत आगे निकल गया बैठे खोल लिया क्या। मैं तो पहले आयो मैं बैठाया जब दिन थे बैठाते रहा, थारे घर सत्संग करायो मैं, अरे बुला के लाया 5-7 लोग आया बुला के लेके आया क्या आया। और अभी कितने गाँव में पर्चा दी को पर्चा भी दे दिया, थे दे दिया, वो दे दिया, सब गाँव इकट्ठा कर दियो। मगर सत्संग तो ले खास लाभ कर दियो थे, सेवा करी चौखी लोगों की आनिया बैठाया काम कराया। अब जो जरूरत को नहीं तो था साथी पड़ जाए, ठाकर साहब तैयार हो गए, ठाकर साहब वगैरह तैयार हो गए, हर कर दिए। किसने करे आपने, अरे बेस तो आपने बढ़ाई को नहीं, तो आपके वजह से सब कुछ हो गया, तो इसका कोई फल है तो मिलना चाहिए ना। कितने आदमियों को घरों में शांति ज्ञान होया समझ आई, तो उसका जो कोई फल है तो कुछ मिलना चाहिए क्यों। और उतर से चले उठो और थान बात को सब पता चल गयो। तो आज मैं सत्संग करा रहा हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है साधन सूधन की बात को नहीं, एक विश्वास, और जो वो करे वो ठीक कर रहे हो। हाँ समझ आ जाए ना आदमी के, कोई तकलीफ को। मुख्य चीज़ सत्संग है। तो अभी जितने मैं सत्संग दूँगा मैं जो दे रहा हूँ बाहर की पर सत्संग देने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मुझे आना पड़ता है नीचे, तो बैठे उनको पहले लेना पड़ता है, उनको दर्द पहले बताना पड़ा मैंने। वो रोज़ को समझो और रिपीट समझो, क्यों नए नए आदमी आए, आज ही कॉलोनी बताया तो जगह वो आदमी हाजिर को नहीं आवे को नहीं आए, तो नई जगह अब जो पैटर्न है मेरा ये होगा कि मैं अब वो सच्चाई बताऊँगा कि सच्चाई आपके अंदर है। ईश्वर ईश्वर करे हो, कोई मंदिर में बाजू फिर, कोई मस्जिद में बाजू फिर, कोई बट्टी की दुनिया या आपस में मनुष्य एक ही परमात्मा एक है, सो को नहीं। किन तो अल्लाह कह दियो, भी किन राम कह दियो, किसी ने मसीहा कह दिया, कुछ कह दिया, किसी ने कृष्ण कह दियो, कि देवी कह दियो, नाम मानने के लिए वो एक है। और वो एक हैक्ट है, वो आपके अंदर है सब। ये साफ पैटर्न हो गया, मैं जो बताया साफ बता दिया आपको, कहा सब ने पर्दे का। और मैंने वो बात पढ़ फकीर चंद जी जो कहा वो उनके नकल करीब बता दिया कि मनुष्य के अंदर वो है, और मनुष्य को इस बात का ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसे दुखी है, वो आपके साथ है। तो वो कैसे प्रकट होता है, आपके विचार जो हैं वो ज़बरदस्त ताकत है। आपके विचार इतने हैं कि लोग को पाड़ देते हैं, लोग को तोड़ देते हैं,
पत्थर को तोड़ देते हैं। विचारों में ताकत है। अब पहाड़ तुलाओ, विचार ही तो तुलाओ आदमी का, कैसा ये पहाड़ दिया हो गए बम लगा के दाम दब तोड़ दी कहीं तोड़ा आदमी के विचार ने कई पहाड़ी से कर लो बारूद लग दिया तार को दाड़ दे दे भाटा तोड़ के पूरा गाँव बस गई हो। एक पहाड़ी आवा मेरे गेल में अठारह हलवाड़े से निकलता है बड़ी पहाड़ी मैं आया करते आजकल पहाड़ी जगह को रही कि सब बाठो जी तो खाओ में ले लियो कल तोड़े भी आदमी के विचार ने कल बनाया मकान ये सगड़ा आदमी के विचार ने अपना घर कल बनाया हो 8 ग्राम विचार आयो का पाठे कर लिया। विचार में शक्ति है, इसको पता नहीं इस बात का। अगर ये मालूम हो जाए मेरे विचार में है तो वो जो बुरो सोचे तो बुरो हो जाए, अच्छा सोचा अच्छा हो जाए। तो घटिया विचार सोचोगे जो तो भी को फल घटिया है। ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार है, उससे तो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। आप न चाहो की बात होगी उन विचारों से। तो और जो अच्छे विचार हैं शिव संकल्प प्रेम का, खुशी का, उमंग का, प्यार का, उससे आपके मन का अनुकूल घटना घटेगी। तो आपके विचारों में ये सब बात सत्संग में मिलेगी। जितना भी फिरें पढ़ लें किताब पढ़ लें किताब जाए वो बैठे वो नहीं बैठे, सत्संग कराने वाला जो है उसकी रेडिएशन होती है और उसकी सच्चाई होती है। अगर उसकी बात में सच्चाई है तो वो बैठ जाएगी, वो तो मेरे बाई है, बोले वही है। अगर भी जानना चाहे तो खड़े जानने की जरूरत कोई नहीं पड़े। वो रोज़ सत्संग बताऊँ पहले 8वें साल शुरू कर दो, जहाँ से दोनों आँखें बीच के ऊपरी तरफ सहस्त्राकार कहते हैं, विचार 8वां हाथ 8 आवे सगड़ा। और 8वां शुरू करके चोटी तक साधन है, वो सत्संग बता दूँ। और बताने के लिए डॉक्टर कमला बैठी, मैं बताने के लिए तैयार नहीं, आज मैं बताता हूँ क्यों खड़ी पहले बताइए क्यों नहीं खड़ी सैन में बताइए सगड़ा। कमला कहे बात साफ बता दो, आप साफ बता दो ये बात, मतलब जो है साफ सोचे कि एक बार सब बता देना। अरे बैठी हो कन बैठी पूछ लो। अब फिर मुझे कोई बात तो कोई फिर बात तो सच्ची है, संस्कार दे दे कोई करे तो करे, आज करे नहीं अगले जन्म करे करे। जानना चाहे तो कहीं बनाने की जरूरत को नहीं बाहर की, किसी अनुभवी से पूछ ले वो तरीका बता देगा। अगर वो कोई तकलीफ हो तो बता दे मेरे को तकलीफ सर दर्द कर रही हो तो वो देवन कर दे साधन। न अनुभवी को पूछेगा तो सिर में कमजोरी है, फिर ध्यान करेगा फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये सब कुछ आदमी के अंदर है और ये सत्संग बात कही जाएगी। तो वे आजकल आप सीधी बात करा गया तो भाई तारा में जो परमात्मा कहीं देख रहे हो तो तारा अंदर है। और यह दृष्टि कर लो, मेरी दृष्टि बन गया। 100% तो मैं नहीं कहता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ और जब याद रहती है तो मैं दृष्टि बन गई। ये सब में वही है, आदर है, मेरा सम्मान है। कल मैं एक सत्संग कराया तो कोई आदमी आया, दूसरा वो हाथ पाँव काम को नहीं करे, ऐसे करे मतलब अंग काम को नहीं करे भी का, अंगहीन सब तरह का, मुँह चक्कर आँख है सब। तो वो आया तो आते मैं सोचा परमात्मा वो देखो बावड़ा को ड्रामो कर रही हो, मेरी दृष्टि आ गई, बावड़ा को ड्रामो करे परमात्मा। मैंने इस दृष्टि से देखा उसको और वो सब बहुत खुश हुए मेरी तरफ देखी और बहुत खुश हुए। कई बार तो देखते रहे वो कल सत्संग कराबी को भाई हो कोई छोटा तो मेंटल है, तो मैं क्या परमात्मा है भाई, क्या मैं परमात्मा वो ड्रामो कर रही है, अभी बावड़ा को ड्रामो कर रही हो बावड़ा हो रही है। तो दृष्टि बदला है, आपने अपनी दृष्टि बदली है सत्संग। तो आज का सत्संग में क्या रहा है कि सत्संग विशेष चीज़ है और ये सुनना चाहिए। कराने वाला आदमी जो है वो अनुभवी हो। और भी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर वो आश्रम बनाए बैठे तो सच्चाई बताया को कहने बताया बड़े को नहीं आश्रम, तो आश्रम गलत नहीं है, आश्रम ज्ञान कटा देंगे, आश्रम में चलेगा ठीक को नहीं। वो भी के लिए है, अगर वो नहीं बता रहे हो घाटे में बता रहे तो वो भी कोई नुक्स है, तकलीफ भी ना होगी। हेरा फेरी करे ना बिका फिर आज गुरु जी बने कल कुछ और बन के बैठ जाओ, या अगर बावड़ो बैठे हो ना वो या बावड़ो बन जाओ, कोई और ड्रामा जाओ। वो ज्ञान नहीं देने का मतलब, हेरा फेरी करने का मतलब उसको तकलीफ होगी। लेकिन आश्रम बड़ी ज़रूरी है और जितना ज्ञान दे रहे हैं गुरु वो सब अपनी अपनी जगह ठीक दे रहे हैं। जिस विचार को लेकर वो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान भाव मिल रहे हैं। आश्रम बनाना चाहो तो आश्रम बना दिया जगह जगह। तो अब ये फकीरों को काम नहीं आश्रम बनाना, या तो सेठां को राजाओं को काम था। एक राजा के पास राज है छोटो सो, कहीं कह दिया तो छोटो है, वो पड़ोसी कमज़ोर है, नाराज़ हो गया, बोले चलो चुरा की तलवार धागी दे 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 काट कूट के 8 साल बन के बैठिया। तो वो जो घटिया काम करे वो भी घटिया का फल पाए। अगर राजा राज करे, प्रजा की सुरक्षा करे, दूसरे को माल न हड़प है तो भी राज कुंड भी ब्रह्मला करे।
पर वो बनलो है ना, वो डटे को नहीं, तो आपने सिर कटा दिए, लोग सिर कटाए बढ़िया। अब ये यही महात्मा कर रहे, बताए अपना खोटा कर्म बना रहे हैं और अपना काम चल जाए। अगर पता चल जाएगा कपड़ा पहन लिया, झूठ को नहीं बोलूँ मैं, भगवान पहन लिया तो भगवान विराज है, 184 है नारी, एक बदन है यहाँ। तो ये काम सबका, तो जो हो रहा है वो सब उसकी मौज से हो रहा है। अच्छा कोई चीज़ अनर्थ नहीं हो रही अभी इस जमाने के इलाज से, जो हो रहा है सब परमात्मा ने खेल रहे हो सर। वही चोरी, वही चोर है, वही बदमाश है, वही धर्मात्मा है, वही ज्ञानी है। अब वो सेवा कर रहे हो सगली, अपना स्वयं सेवा कर रहे हो। और किसकी? मनुष्य की, मनुष्य के अंदर है तो वो मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। अब कर रहा क्या? अपने लालच से कर रहा, साफ मनो को नहीं करा। स्वीपर में लेके IAS तक की तरफ सब सेवा कर रहे हैं, अपने दायरे पर सेवा करें। आप माँ बाप बन के बैठे हो, सेवा कर रहे हो बच्चों की, रक्षा कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पढ़ा दिखा रहे हो। अब बड़ा बनने के बाद भाया को वहाँ उत्तर डिंका था की बारी, अब का डिंका माई की बारी। अब वो अपनी बारी पर फैल हो जाए तो सुखी कैसे रहेगा? अगर गुरु माता को, पिता माँ बाप को सुख नहीं दी और वहाँ को आशीर्वाद नहीं ली तो वो सुखी कहाँ रहेगा? वो तो हाथों दे दे ले लो। इसलिए तो आज का सत्संग बताया मैं आपको, सत्संग कराने वालों ठीक हो, समझदार, क्या की खातिर कराओ। कोई लालच है तो वो लालच पूरा हो जैसे। ये काम सन्यासियों का था, जिसको कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ईशान सा। चाह गई, चिंता खत्म हुई, और मनवा बेपरवाह, बेमस्ती है, खुशी। और जिनको कुछ नहीं चाहिए किसे, वो ईशान सा, राजाओं का राजा। जितने चाह है इतने वो राजा को नहीं, क्यों वो चीज़ें खातर करेगा कोशिश। तो आदमी पता नहीं, अच्छी चाह है तो अच्छी जैसी, घटिया तो घटिया जैसी। तो संस्कार है बदले जाते हैं, सत्संग बदले जाते हैं। आज का सत्संग में इतना ही दूंगा आपको, क्यों दिन में बढ़ जाएगी। दिन में कोई बात पूछनी तो मैं पूछ लिया करो, कोई शंका आपको होती है तो मैं पूछ लिया करो।